हेलो हेराल्ड ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज मैं जो बीज गणित जो आपको पढ़ा रहे थे वो बीजीय व्यंजकों का भाग उसको आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। पर बहुत खुशी की बात है कि जो मैंने उसको पढ़ाया उसका मेरे पास जो रिव्यू आया, कुछ लड़के तो काफ़ी मतलब कि जब साइकोलॉजिकल लगा कि नहीं नहीं बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन यदि आप विधिवत करोगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा और कम समय में आप क्वेश्चन को हल कर लोगे। आज मैं जो आपको जो बीजीय व्यंजक का भाग जो पढ़ा रहा था उसका कुछ शॉर्टकट मेथड दूंगा, एक नहीं दो तीन शॉर्टकट मेथड दूंगा ताकि जो आपको पसंद है उससे क्वेश्चन करना। ठीक है, उसी दौरान मैं एक आपको क्वेश्चन को पहले रिवाइज करा रहा हूँ। रिवाइज करने का मतलब है कि एक नया क्वेश्चन करा रहा हूँ। 2x टू द पावर 4 प्लस 8x टू द पावर 3 प्लस 7x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, इसको जो भाग देना है वह है x प्लस 3 से। अब जो आपको भाग विधि में मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले चूंकि x है या 2x क्यूब है तो इसको आप 2x क्यूब से भाग दे दो, गुना कर दो। तो 2x क्यूब से आप करेंगे तो यह हो जाएगा 2x टू द पावर 4 और ये हो जाएगा 6x स्क्वायर, और यहां माइनस है, कैंसिल हो गया। ये आपका हो गया 2x क्यूब होगा, 2x टू द पावर 3 प्लस 7x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। अब इसको फिर आप चूंकि 2x क्यूब है या x है, जब भी आपको डाउट होने तो इसको भाग देकर देख लेना। जैसे कि 2x क्यूब अपॉन x से भाग देंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ 2x स्क्वायर से गुना कर दीजिए। तो 2x स्क्वायर से गुना करेंगे तो यह हो जाएगा 2x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर, फिर एक कैंसिल, माइनस यहां हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। अब x स्क्वायर है या x है तो इसका मतलब इसको x से गुना करेंगे, तो x से गुना करेंगे तो यह हो जाएगा आपको x स्क्वायर प्लस 3x। अब यहां माइनस यह हो जाएगा x प्लस 3 और यहां x प्लस 3 है, इसका मतलब 1 से गुना कर देंगे तो x प्लस 3 हो गया। इस तरह से आपने बीजीय व्यंजक में 2x टू द पावर 4 प्लस x टू द पावर 8x टू द पावर 3 प्लस 7x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 में जब x प्लस 3 से आपने भाग दिया है तो इसके लिए आपका जो भागफल जो आया वह है आपको 2x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 8x। मैं समझता हूं कि जितना मैंने आपको कराया उसके आधार पर आपको भाग विधि में आपको डाउट नहीं होना चाहिए। अब इसका एक दूसरा विधि बता रहा हूं, सेकेंड मेथड से इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करा रहा हूं जो मैं आपको पहले भी कराया था, फिर क्वेश्चन लिख रहा हूं। क्वेश्चन जो है कि इसको क्वेश्चन लिख रहा हूं आपको कि 2x टू द पावर 4 प्लस 8x टू द पावर 3 प्लस 7x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। ये मेथड मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि यहां एक छोटा सा रफ कॉपी के लिए रख लो और आपको इसको भाग देना है x प्लस 3 से। ठीक है, जैसे मैंने बताया था कि सबसे पहले क्या करोगे कि 2x टू द पावर 4 को x से अगर आप भाग देते हो, 2x टू द पावर 4 को x से भाग दोगे तो 2x टू द पावर 3 हो जाएगा। तो क्या करेंगे इसको 2x टू द पावर 3 और x प्लस 3 कर देंगे। ठीक है, क्या इसे फायदा हो गया? अब देखिए 2x टू द पावर 3 और x करेंगे तो 2x टू द पावर 4 हो गया। एक्स्ट्रा कितना बच गया अपना 6x स्क्वायर, और आपको यहाँ 6x क्यूब बच जाएगा। यहाँ आपको 8x क्यूब होती, जैसे मैंने बताया कि 8x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर को करेंगे तो 2x स्क्वायर बच जाएगा। इसका मतलब इसको आपको नेक्स्ट 2x स्क्वायर
6x³ से जब 6x³ करेंगे तो 2x³ बच जाएगा। फिर मैंने जैसे बताया कि 2x³ जो है उसको 1 से भाग दे दीजिए तो 2x² होगा, मतलब अगला जो टर्म होगा वो होगा 2x² और x + 3। अब देख लीजिए 2x², 2x³, अब एक्स्ट्रा कितना बच गया 6x², ऊपर कितना है 7x², तो 7x² से इसको माइनस करेंगे तो x² बच गया। अब चूंकि x² है और यहाँ x² अपॉन x से गुना करते हैं तो इसका मतलब x बच जाएगा। यहाँ आप x से गुना कर दीजिए x + 3 से। अब देख लीजिए कि a तो हो जाएगा x² + 3x हो गया, तो चूंकि अब 3x है एक्स्ट्रा है और यहाँ अपना 4x है, तो 4x से 3x माइनस करेंगे तो x बच जाएगा, तो इसका मतलब हो गया अब x तो यहाँ है ही, इसका मतलब 1x + 3 से। प्लीज ये मेथड को ढंग से समझना होगा, तो मैं आपको दोबारा इसको समझा दूंगा, क्योंकि मेथड आने वाले दिन में जब अगला चैप्टर अपना गुणनखंड शुरू करेंगे तब आपको मेथड बहुत काम देगा। अपना पढ़ाने का टारगेट है कि मिनिमम टाइम एंड मैक्सिमम एक्यूरेसी, कैसा भी क्वेश्चन उसको कम समय में अपन को हल करना है। ध्यान रहेगा इसके दौरान अपनी एक मेरे द्वारा लिखित बुक है, मैं बुक आज लाया हूं, आप इसको देख सकते हो, बीज गणित हल करने की संक्षिप्त विधि। इस बीज गणित हल करने की संक्षिप्त विधि में आपको सारे शॉर्टकट मेथड दिए हुए हैं कि किसी क्वेश्चन को 30 से 40 सेकेंड में कैसे कर सकते हो। उसके अलावा भी चूंकि ऑनलाइन क्लासेज है तो मेरा प्रयास रहता है कि उससे ज्यादा मैटर आपको खुल के ओपन माइंड से इसको समझा सकूं। प्रैक्टिस के लिए चाहो तो इस क्वेश्चन से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। इसके अलावा अब मैं एक नया आप लोग के लिए नया प्रोजेक्ट लाया हूं कि उसका जो है कि ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, उसके अंतर्गत जो है कि मेरी जो वेबसाइट है competitionherald.in, उसके पीछे अगर आप exam.competitionherald.in लगाओगे, इसके अंदर आपको टेस्ट सीरीज जो भी कंपटीशन एग्जाम जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो भी होंगे उसका सबका मैं आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड ऑनलाइन टेस्ट के लिए प्रोवाइड करूंगा। इसके अलावा 1-2 दिनों में मेरा प्रयास रहेगा कि जितना क्वेश्चन जो आपको करा रहा हूं इससे ज्यादा क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए चाहिए, तो वहां एक जो पॉइंट है मैंने प्रैक्टिस के लिए भी रखा है, जिसमें कि आपको बहुत सारे स्टैंडर्ड क्वेश्चन दिया जाएगा उस विद सॉल्यूशन, उसको आप प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर उसमें भी कोई डाउट है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर हुआ, फेसबुक हो गया, टेलीग्राम हो गया, यूट्यूब चैनल है, कहीं भी अपना अगर कमेंट करोगे तो उस क्वेश्चन को मैं समझा दूंगा। मेरा टारगेट है अभी, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि अंकगणित पढ़ाने वाले तो बहुत मार्केट में है, लेकिन मैं चाहता हूं कि सबसे पहले जिससे साइकोलॉजिकली जो आप डरे हुए रहते हो बीज गणित के नाम पर, उसको मैं बहुत ही सरल कर दूं। और कहीं कहीं थोड़ा सा मैं कुछ क्वेश्चन हाई लेवल मतलब एवरेज से ज्यादा भी कर लेता हूं, कि मेरा 3 टारगेट है, क्वेश्चन सिंपल, मॉडरेट एंड एडवांस। इस टारगेट लेके चलता हूं, तो कुछ क्वेश्चन मैं आपको एडवांस भी करा देता हूं ताकि कोई साइकोलॉजिकली आपको डर नहीं रहे, और क्लास बीज गणित जाते मतलब एंड होते होते मेरा प्रयास रहेगा कि आपको इसे बिल्कुल भय मुक्त कर दो। आप बीज गणित के नाम से डरो ही नहीं, बीज गणित को आप याद करो, मतलब खोजो कि कितना बीज गणित का क्वेश्चन है, कैसे कम समय में कर सकते हैं। जनरली भाग विधि को एक डिफिकल्ट प्रोसेस माना जाता है, लेकिन मेरा उसका भी प्रयास था कि आपको सिंपल कर दूं और इसी दौरान में इस क्वेश्चन को आगे करा रहा हूं। अब जैसे देखिए कि x + 3 अगर कॉमन ले लेते हैं, x + 3 हो गया और ये बच जाएगा 2x³ + 2x² + x + 1, ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से ध्यान दीजिए, अगर आपको मैं चाहता हूं कि दोबारा मैंने क्या किया इस पूरे प्रोसेस में, अगर आप देखोगे, मैं तो और ओपन हो रहा हूं कि आपको भाग देना है 2x⁴ + 8x³ + 7x² + 4x + 3x + 3 से भाग देना है। तो सबसे पहले आपको एक बात देखो, बेसिक प्रिंसिपल क्या इसका है
एक ही है कि जो आपको जो डिवाइडेंड जो होता है वह होता है, मतलब कि भाग क्या कहते हैं, डिवाइडेंड जो होता है वह होता है डिवाइजर इनटू कोसेंट, कोसेंट प्लस रिमाइंडर। इसी को मैंने बेस बनाया। मैंने क्या किया, जैसे आप सिंपल उस दिन में आपको बताया था कि 6/2 इजकल टू 3 है, तो 6 इजकल टू 2 इंटू 3 भी लिख सकते हो ना। उसी ढंग से अगर 8/3 को करना है तो आप लिख सकते हो 2 इंटू 3 प्लस 2 हो जाएगा। किसका मतलब क्या हुआ कि भाजक भागफल और प्लस शेषफल कर दिया। इसी फॉर्मूला को मैंने यहां लगाया है। मैंने क्या किया कि सबसे पहले देखा कि 2x टू दी पावर 4 को अगर x से भाग देना है तो 2x टू दी पावर 4 को x से भाग देना है तो 2x क्यूब हो गया। अब चूंकि 2x क्यूब जो है अब यहां अगर इसको x प्लस, क्योंकि भाग इससे देना है तो देखिए इसको गुना करते हैं तो कितना हो रहा है 2x टू दी पावर 4 प्लस 6x स्क्वायर। आपने क्या किया इसमें से कि चूंकि 6 स्क्वायर तो मेरे पास आ गया था, कितना यहाँ 6x क्यू आ गया, तो है कितना कम है 2x क्यू है ना। तो चूंकि ध्यान देना, इसको मैं स्लो ही पढ़ा रहा हूं आपको कि जब आपको यहां आपको 2x क्यू मिल गया इंटू 3 इजकल टू 6x क्यू मिल गया और यहां 8x क्यू है, तो कितना मतलब 2x क्यू ज्यादा है ना, तो इसीलिए 2x क्यू में x तो मेरे पास है ही, तो इसलिए मैंने 2x स्क्वायर से गुना किया और इसी प्रोसेस को आगे किया। मेरा फिर आपसे निवेदन है इस क्वेश्चन को इस विधि से भी हल करने की कोशिश करना, और फिर अगर डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स पर जरूर आप कमेंट करना ताकि मैं उसको और समाधान कर सकूं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं आपको करा रहा हूं वह है आप जो क्वेश्चन करा रहा हूं इसको तो मैंने आपको इसमें 2 विधि से कराया। नेक्स्ट क्वेश्चन में चाहूंगा कि आपको एक और नया विधि सिखा दूं। 3 विधि से जो भी विधि आपको जरूरत के अनुसार काम में लाना है ला सकते हो, और मैं तो सलाह दूंगा कि तीनों विधि को खूब अच्छे से सीखना, ताकि जब खास के इसका अपना सबसे ज्यादा यूज करेंगे जब गुणनखंड जो पढ़ाएंगे ना, बहुपद का गुणनखंड, तो आपको ये विधि आपको बहुत समय बचा देगा। अदरवाइज डिवीजन मेथड एक्यूरेसी डिवीजन मेथड में ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम इसी चीज का है कि आपको स्पेस बहुत लेता है, टाइम ज्यादा लेता है। तो मेरा एक प्रयास रहेगा कि कम टाइम में क्वेश्चन को कैसे हल कर दोगे। तो जो मैंने आपको विधि 2 बताया उसको यदि आप कुछ और क्वेश्चन, कुछ नहीं आप 8 9 के बुक से अगर क्वेश्चन ले लो, उसको अगर प्रैक्टिस करोगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। वहां मेथड ही नहीं देगा, मेथड तो आपको 8 क्लास में डिवीजन मेथड दिया हुआ, लेकिन मैं आपको जो सिंपल मेथड दिया है उससे भी हल कर सकते हो। अब एक क्वेश्चन देता हूं जिसको मैं प्रयास करूंगा 3 मेथड से कराने के लिए। क्वेश्चन देख लीजिए कि x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 को भाग देना है x प्लस 2 से। मेथड 1, ध्यान दीजिए मेथड 1 है भाग विधि। x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6। x है यहाँ x क्यूब है तो x स्क्वायर से कर दीजिए। जब भी x स्क्वायर से करेंगे तो यह हो जाएगा x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर, ये माइनस माइनस, यह हो जाएगा माइनस 8x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6। अब यहां आपको माइनस 8x से कर दीजिए तो माइनस 8x स्क्वायर माइनस 16x हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस, ये हो गया 27x माइनस 6। अब 27x माइनस 6 है, यहाँ x है
तो इसको आप 27 से कर दो, तो ये हो जाएगा आपको 27x प्लस 54, माइनस ए माइनस होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, अब -6 और -4 -60 हो गया। इसका मतलब यहाँ जो q हो गया वो आपको हो गया x² माइनस 8x प्लस 27 और r इक्वल टू हो गया -60। ये आपका आंसर हो गया। अब इसी क्वेश्चन को मैं सेकेंड मेथड से करा रहा हूं। सेकेंड मेथड है, इस क्वेश्चन को हल करने के लिए जैसे विधि 2, क्वेश्चन है x³ माइनस 6x² प्लस 11x माइनस 6 और भाग किससे देना है, x प्लस 2 से। जैसे मैंने बताया कि x³ में x से भाग दे दो तो x² हो गया, तो पहला टर्म हो जाएगा x² और x प्लस 2। क्या फायदा हुआ, x³ तो आ गया लेकिन यहाँ 2x² हो गया। अब यहां देखिए यह है -6x²। दोस्तों इसको भी अगर प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको पेन यूज करने की जरूरत नहीं होगा, क्योंकि आपको अभी स्टेप समझो कि -6x² और यह हो जाएगा -2x², क्या हो जाएगा -8x²। अब देखिए मैं कैसे करता हूं, -6x² है ना, यहाँ ये भी जो है 2x² है तो अपन क्या करते हैं कि यहाँ 2x² है और यहाँ माइनस यहाँ प्लस 2x² है, तो एक चीज सोचो कि -2 प्लस 2x² में कितना जोड़ोगे कि माइनस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ माइनस साइन के लिए जब बड़ी संख्या का चिन्ह हो वही लगाते हैं, इसलिए यहाँ -8x² लिखेंगे। फिर भी यदि डाउट हो तो आप अभी फिलहाल उसी मेथड को फॉलो करो। अब देखिए जब ये हो गया, अब देखिए कि आपको कितना हो गया, -8x² हो गया, तो -8x से कर देंगे, 8x और x प्लस 2 लिखते हैं। जब ये x प्लस 2 लिखेंगे तो देखिए -16x हो गया। अब देखिए कि ऊपर है 11x माइनस 16x, क्या हो जाएगा आपको 11x प्लस 16x इक्वल टू 27x। ध्यान दीजिए, तो इसका मतलब जो अगला टर्म होगा, अब x तो लिख नहीं सकते हैं क्योंकि यहां हो जाएगा 27 और x -2। अब देखिए 27x के बाद ये हो गया -54, सॉरी -54। अब देखिए ये x प्लस 2 है, हाँ, तो अब देखिए कि इधर आपको -6 और -54 इक्वल टू -60, मतलब यह टर्म जो हो गया 60 हो गया। अब देखिए x प्लस 2 यहाँ कॉमन है, तो जब x प्लस 2 कॉमन लेते हो तो यहाँ हो जाएगा x² माइनस 8x प्लस 27, ये हो गया आपका, और प्लस 60 का जो -60। इसका मतलब जो आपका जो क्वोशिएंट हो गया वो हो गया x² माइनस 8x प्लस 27 और रिमाइंडर जो हो गया वो हो गया -60। एक विधि का आपका ये हो गया जो आपको अभी तक करा चुका हूं। एक विधि
जो नेक्स्ट है और आज करा रहा हूं आपको, अब मेरे ख्याल से ये भी विधि आपको बहुत पसंद आएगा। विधि 3, इसी को बोलते हैं बीज गणित हल करने की संक्षिप्त विधि। एक क्वेश्चन को आप 3 विधि से करो। इस विधि में एक चीज आप ध्यान रखना कि अगर जो जिसे आप भाग देते हैं, मतलब कि डिवीजन जो हो गया, भाजक जो है वह अगर x हो, मतलब इस पर घात 1 हो, जब भी अगर इस पर घात हो तो जो शेष फल आएगा ना उसका घातक 1 से कम होगा। एक प्रिंसिपल देखिए। और अगर x स्क्वायर प्लस 2 हो तो एक से मतलब एक कम होता है इससे, एक से मतलब कि यह होगा कि एक जो रिमाइंडर का जो वैल्यू होगा वह 2 से कम होगा। इसी रंग से क्यूब होगा तो 3 से कम होगा। इसको आपको ध्यान रखना है। उसके आधार पर मैंने एक मेथड बनाया। इसको यहां जनरली जो बहुपद के तौर पर इसको ऐसे लिखा जाता है कि f(x) लिखा जाता है फंक्शन, और जिसे भाग देते हैं उसको gx लिखा जाता है। तो यहां एक स्टैंडर्ड बनाया कि दूसरा बात है कि एक हो गया शेषफल के लिए, जो भागफल जो होता है ना उसका, जैसे कि आपने यहाँ x+2 से किया है तो भागफल का जो अधिकतम घात होगा वह हो जाएगा x3 माइनस x पर 3 घात है ना तो 3 - 1 = 2 हो जाएगा। ध्यान दीजिए कि शेष फल का जो घात होगा वह एक से कम होगा, एक या 1 से कम होगा, लेकिन जो भागफल जो होगा उसका चूंकि यहाँ 3 घात है, 1 घात है तो हमेशा 2 ही होगा। 2 मतलब अधिकतम मान 2 होगा। यदि अधिकतम मान 2 है तो जो भागफल होगा, जिसको किस क्वोशिएंट बोल सकते हो, इसका जो स्टैंडर्ड वैल्यू हो जाएगा ax² प्लस bx प्लस c, माना कि यही भागफल है। क्योंकि जो स्टैंडर्ड फॉर्म है कि चूंकि यह 3 है तो 3 में से गया तो 2 बचा, तो 2 के ख्याल से आपका ए स्टैंडर्ड फॉर्म होगा ax² प्लस bx प्लस c। और जो रिमाइंडर चूंकि 0 है तो इसमें आप रिमाइंडर को लिख सकते हैं, माना कि बहुत इसमें होगा, इसका जो रिमाइंडर जो होगा rx मान लेते हैं। तो rx का चूंकि घात 0 है तो इसका कोई वैल्यू नहीं होगा, तो rx को k मान लेते हैं, मतलब निश्चित टर्म होगा। k का मतलब कांस्टेंट टर्म हो गया। ध्यान दीजिए 2 क्वेश्चन कराऊंगा, मेरे ख्याल से इसी से आपको क्लियर हो जाएगा कि मैंने क्या किया कि qx को x² प्लस bx प्लस c मान लिया। क्यों? क्योंकि इसका अधिकतम घात 2 हो सकता है, एक जनरल फॉर्म में ले लिया, और इसका अधिकतम घात 0 होगा तो x⁴ = 1 हो जाता है, तो इसलिए इसको हमने k मान लिया। तो इसका मतलब हो गया, ध्यान दीजिए कि x³ माइनस 6x² प्लस 11x माइनस 6 जो होगा वह ax² प्लस bx प्लस c और x+2 प्लस k के फॉर्म में होगा, जहाँ कि k जो है एक कांस्टेंट नंबर है। ध्यान दीजिए अगर भाजक में चूंकि आपको 3 है तो मैक्सिमम इसका 2 वैल्यू आएगा और a इसका होगा। अब क्या करते हैं, इसको कंपेयर करते हैं। सबसे पहले इसको गुना कीजिए, तो x से इसको गुना करेंगे, जैसे मैंने आपको प्रोडक्ट ऑफ ट्राइनोमियल इनटू मोनोमियल पढ़ा चुका हूं, तो उसी टर्म से x से गुना करेंगे तो x³ प्लस bx² प्लस cx प्लस 2 से गुना करेंगे तो 2ax² प्लस 2bx प्लस 2c प्लस k, यह फॉर्म हो जाएगा। अब इसको छोटा करते हैं ऐड करके लाइक टर्म को, ax³ यहां bx² है और यहां 2ax² है, तो इसको आप लिख सकते हो b प्लस
2a का एक्स स्क्वायर। यहां 2bx और cx है तो c प्लस 2bx हो जाएगा। अब आपको क्या बच गया, इस पर कि x नहीं है तो यह हो गया आपको 2c प्लस k। यह आपका फॉर्म हो गया। अब इसको तुलना कीजिए, ध्यान देना स्टेप बहुत ही सरल है कि सबसे पहले एक्स स्क्वायर प्लस बी इसमें लाया। अब स्टेप क्या सरल है, जैसे यहां इसका कोफिशिएंट x है तो इसका मतलब a का जो मान होगा, a का मान 1 होगा और यहां a जो है यह 6 के इक्वल हो जाएगा, मतलब b प्लस 2a इक्वल टू -6 और c प्लस 2b इक्वल टू 11 और 2c प्लस k इक्वल टू -6। ध्यान दीजिए, मेरे ख्याल से दिखता होगा कि a इक्वल टू 1, b प्लस 2a इक्वल टू -6, c प्लस 2b इक्वल टू 11 और 2c प्लस k इक्वल टू 1। अब मैं इसको यहां से इसको मिटा रहा हूं क्योंकि मेरा इसकी जरूरत है। अब देखिए यहां से इसका पता नहीं दिखता है कि नहीं दिखता है, आप देखिएगा यहां से कि a इक्वल टू 1 है, इससे मान निकाल दीजिए। चूंकि a इक्वल टू 1 हो गया और b प्लस 2 इंटू 1 इक्वल टू -6 तो b हो जाएगा -6 माइनस 2 इक्वल टू -8। अब यहां से c का मान निकालिए, c हो गया c प्लस 2b तो 2 इंटू -8 इक्वल टू 11 तो c -16 इक्वल टू 11 तो c इक्वल टू 27। इस ढंग से अपन को c 27 निकल गया। अब k का मान निकालना है। यहां देखिए कि 2c प्लस k इक्वल टू -6 है। आप देख लीजिए 2 इंटू 27 प्लस k इक्वल टू -6 तो 54 प्लस k इक्वल टू -6 और k इक्वल टू -6 माइनस 54 -60। तो इससे आपको k भी निकल गया। k जो मैंने आपको बताया तो अब भाग क्या कहते हैं उसको, शेषफल है। अब इसका वैल्यू पुट कर दीजिए, जो अपना जनरल इक्वेशन है उसमें इसका वैल्यू पुट कीजिए। ध्यान दीजिए इसका जो जनरल इक्वेशन है वह जैसे कि ax स्क्वायर, a का 1 है ना तो यह हो जाएगा x स्क्वायर, b का मान कितना है -8 है तो यह हो जाएगा x स्क्वायर -8x और c का मान 27 है तो 27। इसका मतलब जो आपको जो तीसरा विधि बताया था इसके आधार पर भी हो सकता है कि x स्क्वायर -8x प्लस 27 जो है इसका भागफल हो गया, शेषफल -60 है, जो कि आपको पिछले भी जो 2 मेथड था उसके अंतर्गत में आपको इसी विधि से करना था। एक क्वेश्चन मैं और आपको प्रैक्टिस करा देता हूं, फिर मेरा आप लोग के कमेंट का इंतजार रहेगा कि आप किस ढंग से इस क्वेश्चन को लेते हैं। यदि जरूरत पड़ेगा तो और भी प्रैक्टिस करा दूंगा, नहीं तो आगे और नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा। अब इस क्वेश्चन को f(x = x³ - 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 को x को अपना भाग दे रहे हैं, मतलब कि gx = जो हो रहा है आपको x² - 2 है। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि इसको मैं विधि 3 से करा रहा हूं ताकि उस पर भी एक आपका प्रैक्टिस हो जाए। देखिए कि x की मतलब जो है क्या कहते हैं उसको q के लिए लेते हैं, मतलब कि डिवीजन के लिए q जो लेते हैं, qx का जो मान हो जाएगा, देखिए यहाँ 3 है तो 3 - 2 = 1, मतलब इसका जो अधिकतम घात होगा भागफल का हुआ 1 होगा। चूंकि अधिकतम घात 1 है तो इसको अपना जो फॉर्म लेते हैं 1 घात के लिए ax + b हो जाएगा और इसका
जो आर एक्स का वैल्यू देखिए, इसका जो है जी एक्स का वैल्यू एक्स स्क्वायर है, तो जैसे बताया था कि अगर आप शेषफल का जो होगा वह 2 से कम होगा, मतलब 1 होगा, तो इसीलिए रिमाइंडर का जो फॉर्मेट लेते हैं अपना, वह हो जाएगा, इसको लिख लेते हैं अपना पी एक्स प्लस क्यू, कुछ भी हो अपना सुविधा के अनुसार लिख रहा हूं कि जैसे कि इस फॉर्मेट में होगा। ध्यान दीजिएगा, फिर चूंकि x के अधिकतम का 3 है तो यहाँ इसका 2 है, तो जिसका भागफल होगा वह जो होगा वह ax प्लस बी के फॉर्म में होगा, और जो शेषफल होगा वह px प्लस क्यू के फॉर्म पर होगा। अब इसको, इस क्वेश्चन को जो हल करते हैं इस मेथड से, उसके अंदर के क्या हो जाएगा कि ax प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस पी एक्स प्लस क्यू, यह आपका फॉर्मेट हो जाएगा। अब इस फॉर्मेट को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे यह हो जाएगा ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर, ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 2b प्लस पी एक्स प्लस क्यू। अब कॉमन ले लीजिए, यहां हो जाएगा ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर, और यहां माइनस 2x है और पी एक्स है, तो यदि प्लस कॉमन लेते हैं, x कॉमन लेते हैं, तो ये हो जाएगा p माइनस 2a, और ये आपका कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म हो जाएगा q माइनस 2b। ये आपका इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। अब आप कंपेयर कीजिए ए एक्स क्यू, तो ए का मान यहाँ कुछ भी नहीं है ना, तो यहां भी ए का मान 1 हो जाएगा, और b का मान जो है एक्स स्क्वायर में माइनस 3 हो जाएगा, और p प्लस p माइनस 2a इजिकल टू 5 हो जाएगा। इससे आप p का मान निकाल सकते हैं, p इजिकल टू 5 प्लस 2a, 1a का मान 1 है, तो p इजिकल टू आपका 7 हो गया। अब आप q निकालिए, q जो निकालते हैं, तो q निकालने के लिए जैसे आप देखिए कि q माइनस 2b इजिकल टू माइनस 3 है, तो q और b का मान कितना है, माइनस 3 है, तो चूंकि माइनस 3 है तो यह माइनस 6 हो जाएगा इजिकल टू माइनस 3। इस ढंग से q इजिकल टू हो जाएगा माइनस 3 माइनस 6 इजिकल टू माइनस 9। अब देखिए, ध्यान दीजिए, a इजिकल टू 1, b इजिकल टू माइनस 3, p इजिकल टू 7 और q इजिकल टू माइनस 1। अब मैं ऊपर मिटा के इसका फॉर्मेट यहां रखता हूं कि क्या इसका मान हो सकता है। जैसे मैंने बताया कि आपका जो आपका भागफल है वह है ax प्लस बी के रूप में, तो चूंकि ax प्लस बी के रूप में है तो a का मान 1 हो गया, तो भागफल हो जाएगा ax प्लस बी, ठीक है, और b का माइनस 3 है, तो देखिए ax प्लस बी, तो यहाँ a तो 1 हो गया, तो 1 इंटू एक्स माइनस 3, अर्थात भागफल हो गया x माइनस 3। और अब शेषफल निकालते हैं, शेषफल अपना पी एक्स प्लस क्यू है, पी एक्स प्लस क्यू, p का मान अपना निकाले हैं 7, तो 7x, और q का मान है माइनस 9, तो यह आपका आंसर हो गया। अब देखिए यहाँ कि x माइनस 3 भागफल हो गया और शेषफल हो गया 7x माइनस 9। तो इस तरह से आप इस मेथड के द्वारा भी क्वेश्चन को बहुत सरल ढंग से कर सकते हैं। अगला मेरा टारगेट होगा नेक्स्ट क्लास में कि रिमाइंडर थ्योरी जो है उससे भी काफ़ी क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, छोटे छोटे जो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं तो उसका मैं प्रैक्टिस करा दूंगा। थैंक्स।